जिसका मतलब मोहब्बत, मतलब जिंदगी। जोया। स्वागत करते हैं बच्चों आपका फिर से समर्पण अकादमी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा अध्याय 3 और उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए उसमें 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 15 मीटर लंबे और 6 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एक तार में उपेक्षणीय धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है तो प्रायोगिक ताप पर तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए छठवें क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे पास, R बराबर दिया है 5 ओम। ठीक भाई, और इसकी लंबाई क्या है, L बराबर कितना, वो तो क्षेत्रफल है 6 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है 15 मीटर मेरे ख्याल से, सही है। अब सुनो, धारा कह रहा है उपेक्षणीय मतलब धारा नगण्य है। ठीक है, तो निकालना क्या है, मुझे निकालना है रो का वैल्यू, और हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है RA/, यही होता है सर। R का वैल्यू 5, A का वैल्यू कितना है 6 × 10⁻7, L का वैल्यू कितना है, देखिए ना काट देंगे यहाँ से 5 से करना 5 तिहाई 3 से इसमें भाग देंगे तो आएगा, तो आगे 2 × 10⁻4। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हो गया ना। अब 7 तो कह रहा है कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर तार का जो प्रतिरोध है वह है 2.7 ओम। ठीक है, तो ये दिया है। अब मुझे कह रहा है कि बताइए तार का ताप गुणांक क्या है। तार का ताप गुणांक जिसको अल्फा से दिखाते हैं उसका वैल्यू निकालना है। यदि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर तार का प्रतिरोध 2.7 ओम हो तो ज्ञात कीजिए तार का ताप गुणांक क्या होगा। तार का ताप गुणांक क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया। अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 10। ठीक है, जो कि नई बुक से क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो 15.5 प्रतिरोध के तार का श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट के डीसी सेल द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या है, क्वेश्चन मार्क। चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। सुनिए ध्यान से, क्या दिया गया है मेरे पास, बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया गया है ना, ई का वैल्यू दिया गया है। ई बराबर कितना है 8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.1 ओम। ठीक, इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा गया है, वो लेकिन दूसरे बैटरी से। उस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है E2 बराबर 100 और इसी के साथ जोड़ा गया है प्रतिरोध को R बराबर कितना, ये मान लो हमारे पास ये बैटरी है, ये इसका उसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये कितना है भाई 8। ठीक, और ये है 0.5। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ क्या कर रहा है, ये ओम रहेगा यहाँ। ठीक है, और यहां चाहो तो ई लिख लो या ना लिखो,
अब क्या कर रहा किया गया है, एक बैटरी को इसके साथ जोड़ा गया है ना। ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, श्रेणी क्रम में ही जुड़ेगा। बोलो। और फिर इस सेल को जोड़ दिया गया है। इसका विद्युत वाहक बल कितना है? 120 वोल्ट। बोलो क्या पूछा है मुझसे? ठीक है, हो गया। ठीक है, ऐसे ही जुड़ा है, बस ये नहीं। ठीक, अब जरा देख लो एक बार फिगर को, समझ लो कि ये सीधा संचारक सेल का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.5। ये बाहरी प्रतिरोध है, इसका वैल्यू दिया है क्या? 15.5 ओम, और ये 120 वोल्ट। सही है। क्या करना है मुझे निकालना है सेल का विद्युत वाहक बल ना। अच्छा, इससे चार्ज किया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बैटरी करंट आएगा, यहां से यहां जाएगा। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया? देखो, इसको तो चार्ज करने के लिए किया गया है। सुनो, यहां से एक करंट दे रहे हैं और एक करंट वहां पे जा रहा है। तो जब करंट एक ये देंगे, यानी इन दोनों की ध्रुवता सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इधर से एक से धारा ली जा रही है, दूसरी धारा दी जा रही है। तो हम ये ध्यान देंगे निरावेशन के समय हमारा जो रहेगा वैल्यू इस प्रकार से होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अंतर में आए। और अंतर में आने के लिए प्लस से प्लस को और माइनस से माइनस जोड़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस। किरचॉफ का नियम लगाओ जल्दी से। अरे बोलो भाई। ए बी में कोई धारा प्रवाहित हो रही है? हाँ। प्रतिरोध कितना है? 0। तो अगर लिखना चाहोगे तो माइनस आई गुणे 0। फिर बी से सी के बीच तो कितना आएगा? ये 120 है, तो माइनस 120। फिर क्या आएगा? बोलो क्या? माइनस। यहां चलो। तो ये धारा कितनी है इसमें? आई। तो बी से सी के बीच में धारा है आई, और प्रतिरोध कितना है? 15.5। फिर यहां से यहाँ के बीच पहले धारा टर्मिनल विभवांतर लिख लो। कितना आएगा? माइनस। देखो धारा कितनी है? धारा है आई, प्रतिरोध कितना? 0.5। ये हो जाएगा 0.5 आई। बोलो सही है। और माइनस से किस पे निकल रहे हैं? प्लस पे। तो ये हमारा जाएगा प्लस। टर्मिनल विद्युत वाहक बल कितना है? 8 बराबर क्या आएगा? सही है। सॉल्व कर लो इसको। ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी। माइनस 120 प्लस 8 मिलकर माइनस 112। सही है। ये लिया है, एक्चुअल दिशा इसका विपरीत होगा। इसका मतलब जो हम यहां से क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले, हमें क्लॉकवाइज चलना चाहिए। माइनस चिन्ह केवल इसी को दिखाएगा। आई का वैल्यू आ गया, तो V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। बोलो इसके बीच। तो ये आ गया हमारे पास। I का वैल्यू कितना? 7 इंटू आर का वैल्यू कितना? माइनस से केवल ये चिन्ह दिखाएगा माइनस, कि हमारी दिशा विपरीत है, बस समझ में। और इसकी कोई दिशा नहीं होती है, याद है किसी को? तो ये कितना हो गया? 7 और आर का वैल्यू 15.5। गुना कर लो, 7 25 35 के 5 और 15 7 105 न और 3 108 आया। अब V बराबर क्या होता है? E माइनस आई इंटू आर होता है, याद है किसी को? बोलो या आप टोटल क्या करोगे? 120 में से यही घटा दो, आंसर आ जाएगा ने। तो कहेंगे नेट टर्मिनल विभवांतर। अब नेट टर्मिनल विभवांतर निकालने के लिए ध्यान देना, कितना सोर्स से लिए थे हम करंट? 120 माइनस कितना यहां पर आया इनके बीच? 108.5। दोनों का अंतर घटा देंगे तो इसके बीच टर्मिनल विभवांतर कितना होगा मालूम हो जाएगा। 120 ले रहे हैं, यहाँ 108 है, तो यहाँ कितना होगा मालूम पड़ जाएगा। कितना आएगा आंसर?